नमस्कार। दुर्योधन जब द्रोणाचार्य के पास जाकर पांडवों और कौरवों की सेना के बारे में एक्सप्लेन करता है, तारीफ करता है और अपनी सेना के बारे में भी जब बोलता है, तो द्रोणाचार्य ज़्यादा कोई रिस्पॉन्स नहीं करते हैं। और ये देखकर भीष्म पितामह, जो कि कौरवों के सेनापति थे, उन्होंने शंख बजाई ताकि दुर्योधन का मनोबल ना टूट जाए। और भीष्म के शंख बजाने के बाद ही श्री कृष्ण शंख बजाते हैं और अर्जुन शंख बजाते हैं और बाकी सभी लोग पांडवों की तरफ शंखनाद करते हैं। तो इसी पे किसी ने प्रश्न किया कि कृष्ण के शंखनाद और भीष्म के शंखनाद की प्रतिक्रिया रिएक्शन है क्या। इस पर कोई प्रश्न किसी ने पूछा है कि जो कृष्ण ने शंखनाद किया वो क्या भीष्म के शंखनाद का रिएक्शन था क्या। तो इस पर ओशो क्या जवाब देते हैं। ओशो कहते हैं नहीं, सिर्फ रिस्पॉन्स है, प्रति संवेदन है और शंखनाद से केवल प्रत्युत्तर है, युद्ध का नहीं, लड़ने का नहीं। शंखनाद से सिर्फ स्वीकृति है चुनौती की, वो चुनौती जो शायद कौरवों की तरफ से आई थी। जो भीष्म ने शंख बजाकर एक चुनौती दिया ना कि वी आर रेडी टू फाइट, तो इसका ओशो कह रहे हैं कि कृष्ण का जो शंखनाद है वो सिर्फ और सिर्फ स्वीकृति है कि चलो वी आर ऑल्सो रेडी। वह चुनौती जो भी लाए, वह चुनौती जो भी दिखाए, वह चुनौती जहाँ से भी लेकर आए, उसकी स्वीकृति है। इस स्वीकृति को थोड़ा समझना जरूरी है। देखो यार, यहाँ पे एक सिंपल सी बात है। यहाँ पे पूछा गया कि क्या कृष्ण ने रिएक्शन दिया है, तो ओशो कह रहे हैं कि वो रिएक्शन नहीं है, वो एक्सेप्टेंस है कि कोई भी प्रॉब्लम जो आने वाली है, कोई भी समस्या जो आने वाली है, या फिर समझौता भी अगर आने वाला है, तो उसके लिए भी मैं रेडी हूँ। दिस इज द एक्सेप्टेंस। ओशो कहते हैं कि जीवन प्रतिपल चुनौती है और जो उसे स्वीकार नहीं करता वो जीते ही जी मर जाता है। बहुत लोग जीते जी ही मर चुके हैं। बर्नार्ड शॉ कहा करता था कि मरते तो लोग बहुत पहले हैं, दफनाए बहुत बाद में जाते हैं। मरने और दफनाने में कोई 40 साल का अक्सर फर्क होता है। जिस क्षण से व्यक्ति की चुनौती का स्वीकार करना बंद करता है, उसी क्षण से मर जाता है। जीवन का प्रतिपल चुनौती है। तो ये बात जो कनेक्ट कर रहे हैं ओशो कि कृष्ण ने जो शंखनाद किया भीष्म के शंखनाद के बाद, कौरवों के शंखनाद के बाद, वो कृष्ण सिर्फ और सिर्फ चुनौती को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि वी आर रेडी। तो ओशो यही बात बोल रहे हैं कि जब तक हम जिंदगी फुल ऑफ चैलेंजेस है, हमेशा प्रॉब्लम्स आते ही रहेंगे। अगर हमने वो चुनौतियों को, उन प्रॉब्लम्स को एक्सेप्ट करना छोड़ दिया, अगर कि नहीं वी आर नॉट रेडी टू टेक दैट प्रॉब्लम, उस दिन हम शायद मर जाते हैं। शरीर जिंदा होता है पर आत्मा मर चुकी होती है। तो इसलिए ओशो ने एग्जाम्पल भी दिया बर्नार्ड शॉ का कि वो बोलता है कि बस हम मर तो 40 साल पहले ही चुके होते हैं, बस दफनाए बाद में जाते हैं। मतलब ओवरऑल बोलने की बात है कि हम अक्सर चुनौतियों से हार जाते हैं, सरेंडर कर देते हैं। तो यहाँ पे श्री कृष्ण ने सिर्फ शंखनाद करके ये बताया कि वी आर रेडी, वॉट एवर इज टू कम, जो होने वाला है, जो आने वाला है, वी आर रेडी। लेकिन चुनौती की स्वीकृति भी दो तरह की हो सकती है। चुनौती की स्वीकृति क्रोधजन्य हो सकती है और तब प्रतिक्रिया हो जाती है, रिएक्शन हो जाती है। और चुनौती की स्वीकृति प्रसन्नता, उत्फुल्लता से मुदितापूर्ण हो सकती है और तब प्रति संवेदन हो जाती है। तो दो टाइप से आपने प्रतिक्रिया दी, मतलब चुनौती को, मतलब किसी भी चैलेंज को एक्सेप्ट किया। एक है गुस्से में। तो गुस्से में अक्सर जो चैलेंज एक्सेप्ट होता है वो हमेशा एंगर क्रिएट करता है। गुस्से में वो एक रिएक्शन है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी ने मुझको चैलेंज कर दिया रोड पर लड़ने के लिए, अगर मैं गुस्सा हो गया और मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं, तो इसका मतलब सिंपल सी यही बात है कि किसी ने प्रोवोक किया और मैं उसके प्रोवोकेशन में आ गया। मतलब उसने मुझे कंट्रोल कर लिया, उसने मुझे कंपेल कर दिया रिएक्ट करने के लिए। पर यहाँ पे एक दूसरा तरीका भी होता है चुनौतियां स्वीकार करने की, वो है हंसी खुशी, वो है एक प्रफुल्लता के साथ, प्लेजर के साथ कि चलो ठीक है, मैं लेता हूं तुम्हारी चैलेंज को, एक्सेप्ट करता हूं। और उस समय वो क्या है, उसको शब्द है प्रति संवेदन। मतलब सिर्फ और सिर्फ आप एक्सेप्टेंस दे रहे हो, कोई रिएक्शन नहीं दे रहे उस पर कि ठीक है, आई एम रेडी। ध्यान देने योग्य है कि भीष्म ने जब शंख बजाया था तो वचन है कि प्रसन्नता से और वीरों का प्रसन्नचित्त करते हुए। मतलब यहाँ पे जो उसमें श्लोक है उसमें यही था कि भीष्म ने जो शंख बजाया वो दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए था, कि ताकि वो डिमोरलाइज ना हो जाए। आह्लाद फैला गया उसके शंखनाद ने, उस शंखनाद से प्रसन्नता फैल गई। वह एक स्वीकार है। जीवन जो दिखाई दे रहा है, अगर युद्ध भी
तो युद्ध भी स्वीकार करो। यहाँ पे सिंपली एक ही बात बोल रहे हैं ओशो कि जीवन अगर युद्ध देता है तुमको तो उसको भी प्रसन्नता से ही स्वीकार करना, जीवन जहाँ ले जाए। अगर युद्ध में भी तो इस युद्ध को भी स्वीकार करो, निश्चित ही इसे प्रत्युत्तर मिलना चाहिए। और पीछे कृष्ण और पांडव ने अपने अपने शंखनाद करते हैं। तो ओशो ने सिंपली एक ही बात बोली कि कृष्ण ने और बाकी पांडवों ने, बाकी सभी लोगों ने पांडवों की तरफ जो शंखनाद किया, शंख बजाई, वो सिर्फ और सिर्फ एक एक्सेप्टेंस को सिंबलाइज करता है कि ठीक है, हम हंसी खुशी इसको एक्सेप्ट करते हैं, हम कोई रिएक्शन नहीं दे रहे हैं, हम कोई डर नहीं रहे, हम गुस्से में भी नहीं है। लेकिन चैलेंज है, सामने है, भले वो युद्ध का चैलेंज हो, बट हम उसको एक्सेप्ट करते हैं। यहां भी सोचने जैसी बात है। ओशो कहते हैं यहां भी सोचने वाली बात है कि पहला शंखनाद कौरवों की तरफ से हुआ था। युद्ध का प्रारंभ का दायित्व कौरवों का है, कृष्ण सिर्फ प्रत्युत्तर दे रहे हैं। पांडवों की तरफ से प्रतिसंवेदन है, रिस्पॉन्स है। अगर युद्ध ही है तो उसके उत्तर के लिए तैयार हैं वे। ऐसा युद्ध की वृत्ति नहीं है। पांडव भी पहले बजा सकते थे, लेकिन इसका दायित्व युद्ध में घसीटने का दायित्व कौरव ही लेंगे। मतलब ओशो एक ही बात बोल रहे हैं कि देखो, पांडवों ने युद्ध के लिए शंखनाद शुरू में नहीं किया। वो शंखनाद भी कौरवों की तरफ से आया था। पांडवों ने और कृष्ण ने सिर्फ और सिर्फ रिस्पॉन्स दिया कि यस वी आर रेडी। युद्ध का उद्घोष नहीं किया उन्होंने उस युद्ध जो उन पर थोपा गया उसको एक्सेप्ट किया। दोनों में बहुत डिफरेंस होता है कि एक मैं युद्ध करने जा रहा हूं, मुझे लड़ना है, और एक सामने वाला मुझसे जबरदस्ती लड़ना चाह रहा है और मैं उसके चैलेंज को सिंपली एक्सेप्ट कर रहा हूं कि ठीक है। तो ये रिस्पॉन्स हुआ। युद्ध का ये प्रारंभ बड़ा प्रतीकात्मक है। इसमें एक बात और ध्यान जैसी है कि प्रत्युत्तर कृष्ण शुरू करते हैं, और भीष्म ने शुरू किया था तो कृष्ण को उत्तर देने के लिए तैयार करना उचित नहीं है। उचित तो होता कि युद्ध के लिए तत्पर योद्धा है। कृष्ण तो केवल सारथी की तरह वहां मौजूद हैं। वे योद्धा भी नहीं है, वे युद्ध करने के लिए नहीं आए हैं। लड़ने की कोई बात नहीं है। पांडवों की तरफ से जो सेनापति थे उसे शंखनाद करके उत्तर देना चाहिए था। पांडवों की तरफ से सेनापति कौन थे? द्रौपद के पुत्र धृष्टद्युम्न, वो था पांडवों की तरफ का सेनापति, और कौरवों की तरफ से भीष्म पितामह। तो ओशो कहते हैं कि वैसे तो सामने वाले कौरवों ने शंखनाद किया उनके सेनापति ने, यानी भीष्म पितामह ने, तो पांडवों की तरफ भी इनके सेनापति को उद्घोष करना चाहिए था। मतलब धृष्टद्युम्न को शंखनाद करना चाहिए था, द्रौपद का जो बेटा है। लेकिन किया श्री कृष्ण ने। तो इस पे एक बात बोलते हैं, जबकि श्री कृष्ण वहां पे एज ए वॉरियर भी नहीं खड़े थे, सिर्फ एक सारथी खड़े थे। वो लड़ने के लिए नहीं आए हैं, वो लड़ेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं हुई है। लेकिन नहीं, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि शंखनाद का उत्तर कृष्ण से शुरू करवाया गया, और यह बात का प्रतीक है कि पांडव इस युद्ध को केवल परमात्मा की तरफ से डाले गए दायित्व से ज्यादा मानने को तैयार नहीं है। परमात्मा की तरफ से आई हुई पुकार के लिए वे तैयार हैं, लेकिन वे केवल परमात्मा के साधन भर होकर लड़ने के लिए तैयार हैं। इसलिए यह जो प्रत्युत्तर है युद्ध की स्वीकृति का, वह कृष्ण से दिलवाया गया है। तो यहाँ पे ओशो सिंपली एक ही बात कह रहे हैं कि पांडवों की तरफ से जो शंखनाद हुआ वो कृष्ण की तरफ से हुआ। पहला शंख कृष्ण ने बजाया। तो ये सिर्फ और सिर्फ इस चीज का प्रतीक है कि पांडव सिर्फ और सिर्फ जो उनको परमेश्वर ने, जो ब्रह्म ने, जो ईश्वर ने उनको दायित्व दिया युद्ध का, वो उस कृष्ण के द्वारा दिया हुआ दायित्व को ही निभा रहे हैं और कुछ नहीं। वो नहीं लड़ने गए, उन्हें वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई और वो उसका निवहन कर रहे हैं बस। उचित है परमात्मा के साथ लड़कर हारना भी उचित है, और परमात्मा के खिलाफ लड़कर जीतना भी उचित नहीं है। जब हार भी आनंद हो सकती है, क्योंकि ये लड़ाई अब पांडवों की अपनी नहीं है, अगर है तो परमात्मा की है। लेकिन यह रिएक्शन नहीं है, रिस्पॉन्स है, इसमें कोई क्रोध नहीं है। तो ओशो ने एक ही बात बोली कि ये पांडवों ने काम भी सही किया था। क्यों? क्योंकि भाई अगर परमात्मा ने ही तुमको उसमें दिया है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, एक कार्य दिया, अब उसमें तुम्हारी जीत हो चाहे हार हो, वो बाद की बात है, वो तुम कैसा लड़ते हो उस पर डिपेंडेंट है। लेकिन अगर ओशो यहाँ पे यही कह रहे हैं कि अगर परमात्मा के कार्य में अगर हार भी जाए, कम से कम आनंद वहाँ रहेगा।
और ये उचित है। और अगर परमात्मा के विल के अगेंस्ट अगर हम कुछ काम कर रहे हैं और उसमें अगर जीत भी गए तो वो भी तब भी अनुचित ही रहेगा। और ओशो ने एक बात ये बात बोली कि भाई पांडवों की तरफ से क्रोध की भावना नहीं है, एक तरह का उस परमात्मा के प्रति सरेंडर है पांडवों का, और उस परमात्मा ने जो भी काम दिया है उनको उसका बस वो निर्वहन कर रहे हैं, उसको बस वो पूरा कर रहे हैं, नथिंग एल्स। अगर भीम इसको बजाता तो रिएक्शन हो सकता था, अगर भीम इसका उत्तर देता तो वह क्रोध में ही दिया गया होता। अगर कृष्ण की तरफ से ये उत्तर आया है तो यह बड़ी आनंद की स्वीकृति है कि ठीक है, अगर जीवन वहाँ ले आया है जहाँ युद्ध ही फलित हो तो हम परमात्मा के हाथ में अपने को छोड़ते हैं। तो फाइनली ओशो ने एक ही बात बोली कि अगर उस शंखनाद का जो भीष्म ने बजाया उसका अगर उत्तर भीम के द्वारा दिया गया होता तो वो गुस्से में होता, क्योंकि भीम वहाँ पे एज ए फाइटर ही उतरा हुआ है। और जैसे हमने भीम के बारे में देखा कि वो एक जड़ बुद्धि टाइप का इंसान है, उसे लड़ना ही आता है। तो यहाँ पे ओशो ने एक ही बात से ख़त्म कर रहे हैं इस बात को कि ये एक स्वीकृति थी जो कृष्ण ने एक्सेप्टेंस दी कि यस वी आर रेडी, जो भी आ रहा है आओ, हार जीत बात की बात है, लेकिन जो तुम्हारा कर्म है वो तुमको जो दिया गया है वो तुमको एक्सेप्ट करना है और उसके लिए कार्य करना है, बस इतना ही है। तो ये ओवरऑल प्रश्न का उत्तर हुआ कि वो एक रिएक्शन था कि रिस्पॉन्स, तो ओशो ने साफ किया कि वो एक रिएक्शन नहीं था। अगर वो क्रोध के द्वारा दिया गया होता तो शायद रिएक्शन होता, लेकिन नहीं, ये एक सिंपली एक्सेप्टेंस था, एक रिस्पॉन्स था कि सामने वाले अलार्म अगर सुन के खतरे की घंटी जैसे बजती है तो इसका मतलब अगर मैं डर जाऊं, अगर मैं गुस्सा हो जाऊं तो वो रिएक्शन है, पर अगर मैं अलर्ट हो जाऊं, सिर्फ अगर मैं रेडी हो जाऊं तब मैं रिस्पॉन्स दे रहा हूं। और पांडवों ने भी यही दिया कृष्ण के माध्यम से। सो आई होप आपको ये अच्छा लगा हो ये वीडियो और कुछ सीखने को मिला हो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, पीस।